तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा उतने तुम याद आए। काश पढ़ाई लिखाई के मामले में ऐसी मेमोरी हर स्टूडेंट की होती तो मजा ही आ जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चीजों को हम जितना याद रखने की कोशिश करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं, और हम किस तरीके से भूलते हैं इस पर जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन इबिंगहॉस ने रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद उन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली उसे एक कर्व के रूप में दिया, जिसे हम कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व, यानी कि विस्मरण वक्र। इस कर्व में आप देखें तो एक एक्सिस पर तो है रिटेंशन यानी कि धारणा, यानी कि कितना आप याद रख पाते हैं, और दूसरे एक्सिस पर है टाइम, दिनों में। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे चीजों को हम भूलते जाते हैं। तो इस कर्व में हम देखें तो रिटेंशन को हमने परसेंटेज में शो किया है। दैट मीन्स अभी आपने तुरंत किसी चीज को याद किया है, वो 100% आपको याद है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 20 मिनट, 1 आवर, 9 आवर, 1 डे, 1 वीक, 31 डेज, इस तरीके से हम आगे चलते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ भी याद करने के 1 घंटे बाद हमें केवल 45% ही याद रहता है, यानी कि 55% हम भूल जाते हैं। इसको राउंड फिगर में ले लें तो किसी चीज को याद करने के 1 घंटे बाद हम लगभग आधी चीज भूल जाते हैं, और यही समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल 1 दिन बाद की हम बात करें तो 34% हमें याद रहता है, यानी कि 66% हम भूल जाते हैं। इसी को देखें 6 दिन बाद, या इसको राउंड फिगर में ले लें 1 सप्ताह बाद, तो 1 सप्ताह बाद आप 25% ही याद रख पाते हैं, यानी 75% चीज को आप भूल जाते हैं। और इसको और आगे चलें तो लगभग 1 महीने बाद 21% आपको याद रहता है, यानी 79% आप भूल जाते हैं। तो ये है हमारे भूलने की स्पीड। सो इस कर्व में देखें तो शुरुआती के कुछ समय में तो हम तेजी से भूलते हैं, और उसके बाद ये भूलने की स्पीड स्लो होती जाती है। लेकिन ये कर्व सभी तरह की मेमोरीज पे काम नहीं करता। वो मेमोरी जो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत इमोशनल होती है, वो हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। फिर भी ज्यादातर चीजों पर ये कर्व एप्लीकेबल है। तो भूलने की ये जो समस्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हम बात करने वाले हैं रिवीजन की। रिवीजन यानी कि चीजों को दोहराना। तो सीखने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं स्पेस्ड लर्निंग, और स्पेस्ड लर्निंग में 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक तो है टाइम और दूसरा है रिपीटिशन, यानी कि टाइम के साथ में हमको रिवीजन को एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइम की बात करें तो एक चीज नोट करने लायक है कि जो भी आपने पढ़ा उसके बाद यदि आप एक्स्ट्रा 15 मिनट और दे देते हैं तो वो चीज मजबूती से आपकी मेमोरी में बैठ जाती है, और इस वजह से आपको रिवीजन में कम टाइम देना पड़ता है। दूसरी चीज हम देखें तो जो भी चीज हम रिवाइज कर रहे हैं, एक बार याद कर लेने के बाद रिवीजन में अप्रोक्सीमेटली 10% टाइम भी लगता है। तो यदि किसी क्वेश्चन को याद करने में आपने 2 घंटे लगाए हैं, दैट मीन्स 120 मिनट, तो रिवीजन में आपको इसका 10% टाइम लगेगा, यानी 120 मिनट का 10% हो गया 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट में आप उस पूरे कंटेंट को जिसको याद करने में आपने 2 घंटे लगाए थे, आप रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज हम देखें तो ये रिपीटेशन से या रिवीजन से मेमोरी ट्रेसेस स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। मेमोरी ट्रेस का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज को याद करते हैं तो मन पे या दिमाग पे एक छाप छूट जाती है, और जैसे जैसे हम उन चीजों को रिवाइज करते हैं वो छाप, वो इंप्रेशन, वो ट्रेसेस और गहरे होते जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में जो पगडंडी होती है, उस पगडंडी पे जब लगातार चलते रहा जाए तो वो पगडंडी बहुत स्पष्ट हो जाती है। या फिर दोहा तो आपने सुना ही है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान।
तो ये रिवीजन हमको किस तरीके से करना चाहिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। रिसर्च कहते हैं कि कम से कम 4 रिवीजन आपको करना चाहिए। और ये 4 रिवीजन आप कब कब करेंगे? तो सबसे पहला रिवीजन विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर। और 24 घंटे के अंदर भी कब? तो देखें, सोने के पहले का 1 घंटा और जागने के बाद का 1 घंटा, यानी दिन का पहला 1 घंटा और आखिरी का 1 घंटा। इसकी हम बात करें तो दिन का जो पहला 1 घंटा होता है उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर। यानी कि सुबह जब सोकर उठते हैं आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और उस समय आप कोई भी नई चीज, नई स्किल लर्न कर सकते हैं, कठिन विषयों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या दिन का ये शुरुआती 1 घंटा आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट में भी दे सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं गोल्डन आवर। और फिर हम बात करें सोने के पहले का 1 घंटा। और ये सोने के पहले का जो 1 घंटा है ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि सोने के बाद माइंड दिन भर की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। तो उस दौरान आपका लर्न किया हुआ मटेरियल लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, और वो भी कब? सोने के पहले के 1 घंटे। दूसरा रिवीजन 1 सप्ताह बाद, तीसरा रिवीजन 1 महीने बाद और चौथा रिवीजन 3 महीने बाद। तो इस तरीके से ये 4 रिवीजन हो गए। और उसके बाद के समय में और बीच बीच में भी आप जैसे जैसे नई नई चीजें लर्न करते जाते हैं तो उन नई चीजों को पुरानी चीजों के साथ हुक मेथड के थ्रू जोड़ सकते हैं, ताकि वो आपकी मेमोरी में और स्ट्रांग हो जाए। इस हुक मेथड पर डिस्कशन हम लोग कृष्णा फार्मूले में जब एच पर आएंगे तब डिटेल में करेंगे। तो अभी तक हमने स्टडी और लाइफ को इम्प्रूव करने के कृष्णा फार्मूले के अंतर्गत कुछ चीजें डिस्कस कर ली हैं। के से हमने बात की थी नॉलेज और उसके एप्लीकेशन की, के से ही हमने काइजन की बात की, देन आर से हमने बात की रिलीव मेथड की, 5R टेक्निक की और रेस्ट की, और आर से ही आज हमने बात की है रिवीजन की। तो रिवीजन की इस टेक्निक को यूज करें और भूलना भूल जाएं। थैंक यू।